प्यारों सबको जय मसीह की। और अभी हम बिहार में हैं और इधर का मौसम बंगाल से थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा ठंड ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग का बंगाल में भी ठंड है, लेकिन थोड़ा इधर से कम रहता है। और इधर हर चीज़ का एहसास होता है, जैसे गर्मी है, बरसात है, ठंड है, हर चीज़ का एहसास होता है। और इधर धूप निकला हुआ है, लेकिन हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और अभी जो है हम देख लीजिए नदी किनारे हैं, और ये हम लोग का बहुत ही फेमस नदी है। और यहाँ मेरा बहुत ही जुड़ाव है, इस नदी से जुड़ाव है, इस शहर से जुड़ाव है, क्योंकि मैं बचपन में इधर ही मैं आता था पढ़ाई करने के लिए। और ये जो नदी गया है, इस पुल के बगल में ही मेरा कॉलेज है, एस मेहजी कॉलेज, श्री महंत सत्यानंद गिरी कॉलेज। तो हम बिहार आए हैं और देख लीजिए मैं नदी किनारे आया हूँ। सुबह सुबह बहुत ही सुहावना लगता है देखने में। एक प्यारा सा वचन जब हम पढ़ रहे थे तो मेरे मन में आया। मैं सुबह सुबह जब स्टडी कर रहा था तो एक मन में वचन आया। मैं मरकुस रची सुसमाचार जिसका 12 अध्याय और 30 पद में देख रहा था कि वहाँ पर लिखा था कि और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपने सारे बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से प्रेम रख। सच में प्यारो, जो हम लोग देखते हैं इस वचन को, तो ये वचन जो है सच में भयभीत करने वाली चीज़ें हैं। और इस वचन को हम जब पढ़ते हैं तो डरावना फील होता है। क्योंकि ये वचन जो है हमारे हृदय में जब प्रवेश करती है, जब हम कभी भी स्टडी करते हैं बाइबल, और बाइबल स्टडी करने से पहले जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं अपनी बुद्धि ना बल्कि मैं तेरी बुद्धि मैं चाहता हूँ प्रभु, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जिस तरह से अब्राहम एक बातें बोलता है कि मैं तो मिट्टी और आँख हूँ, लेकिन फिर भी मैं तेरे सामने साहस से कर पा रहा हूँ। ढीठ, वो अपने आप को ढीठ बनाता है, क्योंकि वो परमेश्वर से बार बार बातें करता था। जो हम लोग देखते हैं कि सदोम और अमोरा के जो नाश करने के लिए परमेश्वर बोला, तो उस टाइम वो बोलता है कि क्या परमेश्वर उसमें 50 अगर धर्मी जन व्यक्ति हो तो क्या जो है आप सदोम और अमोरा को नष्ट कर देंगे? परमेश्वर बोलता है नहीं। फिर वो बोलता है 45, बोलता है नहीं। 40 नहीं। 35 नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें बार बार उस चीज़ को करता है। और कहीं ना कहीं वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक बातें जुड़ा होता है, इसलिए उस जगह के बारे में वो इतना टाइम तक परमेश्वर से बातें करता है। और हम लोग देखते हैं कि वो लूत के लिए, वो अपने भतीजे के लिए इतना वो परमेश्वर से बातें कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हमारा भतीजा लूत जो है ये इस अथी में वो जो है मारा जाए। लेकिन परमेश्वर के नज़र में तब आया, और वो धर्मी व्यक्ति था, लेकिन वो उस जगह पर आता था, वहाँ के लोग बुरे थे। तो हम लोग उसमें देखते हैं। लेकिन इस वचन को जब हम पढ़ रहे थे तो बहुत ही गहरा हमें चीज़ें फील हो रहा था कि हम परमेश्वर को कभी भी हल्के में ना लें। हल्के में के मतलब, जैसे हम लोग क्या करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, हम लोग संगति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तू प्रभु अपने परमेश्वर से, तू प्रभु अपने परमेश्वर से। सबसे पहला पता है क्या ना, मन से। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो मन है बहुत ही चंचल है, हम पल भर में बहुत सी बातें सोचते हैं। तो हम जो है ये ना सोचें, क्योंकि बाइबल बताती है, हम लोग नीति वचन जो देखते हैं, जो बुद्धि की बातें हमेशा वो लोगों को बताती है। इसलिए यंग लोगों को खासकर ज़्यादातर उस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मन, तो मन क्या है? सबसे
अगर धोखा वाली जो बोला जाए ना तो मन है। मन जो है हमें क्या करती है, धोखा देती है हमेशा। अगर मन की सुने तो आप हमेशा धोखे में पड़ेंगे। दूसरी हम लोग देखते हैं कि प्राण, हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी जब होती है, थोड़ी सी भी बातें होती है तो हम लोग अपने प्राण के लिए चिंतित हो जाते हैं। लेकिन बाइबल साफ इस बात पर जाहिर करती है कि तो अपनी प्राण की चिंता मत करना, क्योंकि जो प्राण बचाना चाहेगा वो क्या करेगा, वो खोएगा। लेकिन जो प्राण खोएगा वो प्राण, उसका प्राण बचाया जाएगा। तो प्यारो हम लोग इस पर ध्यान दें। और फिर देखते हैं हम लोग आगे कि बुद्धि, सच में हम लोग जब देखते हैं कि नीति वचन में लिखा है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। तो इससे जाहिर होता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का भय है। अगर है तो फिर आपके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान आ रहा है, सांसारिक नहीं, स्वर्गीय। वो ज्ञान में जो है कोई भी आपका पाप नहीं मिला हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सांसारिक ज्ञान होता है और सांसारिक ज्ञान में हम लोग फंसे होते हैं। बहुत सी चीज़ें लोग बोलते हैं और उसको हम लोग सोचते हैं कैसे क्या करें ना करें, तो हम लोग उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर की बातें एकदम सच्ची है और भय है और मानने योग्य है। और हम परमेश्वर के समीप जब आते हैं ना, और जब परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास प्रेम है, क्योंकि सच्चा प्रेम वही जान सकता है। तो जब हम सच्चे प्रेम को जानते हैं तो संसार के लोग हमसे क्या करते हैं, बैर करते हैं, और संसार लोग बहुत तरह के ताने देते हैं। इसलिए तो बाइबल बोलती है कि हर दिन हमको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, हर दिन अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। तो प्यारो हम लोग इस बात पर भी ध्यान दें, और इसलिए हम अपनी बुद्धि को ना लगाएं बल्कि परमेश्वर की बुद्धि से। और शक्ति की बात रही अब, जो अंतिम लास्ट पद है कि तू अपनी सारी शक्ति से। तो सारी शक्ति मतलब कि हमें कहीं युद्ध नहीं करना है, क्योंकि पता है ना हमारा बदला लेने वाला कौन है, परमेश्वर। क्योंकि वो सीधा बाइबल में एक बातें बताते हैं, हमारा परमेश्वर एक ही बातें बोलता है कि बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तो इसलिए हम अपनी शक्ति इस्तेमाल ना करें, लेकिन शक्ति का मतलब है कि जैसे हम लोग संसार में एक बातें बोलते हैं कि जब किसी का कुछ करो तो तन मन धन से करो। तो ये बातें हम लोगों को जहाँ तक के देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए हम इस बात को आपको बताएं, और जितने भी लोग सुन रहे हैं उन लोगों से भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे जो आया मैं आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुँचा रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ। हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि हो, लेकिन मैं कभी भी चुप ना होऊंगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि तू, देखिए हम लोग जब देखते हैं मत्ती 28 से और उसका 16 से 20 तक देखते हैं 20, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि तू सारे जगत में जाओ, सारे जाति के लोगों के पास जाओ और क्या करो, मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ और उसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊँ। बाकी विश्वास करना या नहीं करना उनका काम है, ताकि वो प्रभु के सामने जाएं, क्योंकि एक दिन तो न्याय सबका है। तो उस टाइम में ये न बोले वो कि मुझे पता नहीं था। इसलिए मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तो प्लीज़ आप लोग इतने देर तक मेरे वीडियो को देखे होंगे बिना स्किप किए, तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें लोगों पास, और सब्सक्राइब करें ताकि और भी आपको परमेश्वर से जुड़ी बातें मिलते रहे। सबको जय मसीह की।